हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये चैप्टर 10 है ऑक्सफोर्ड बुक में, और ये एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब का अर्थ होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इनको देख सकते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये हमारे लिए फ्रेंडली भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो इसको इसलिए इसकी हेडिंग में डाला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ये इसका अर्थ है, मतलब है। तो हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। You have studied about a large number of living organisms so far. हमने पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। You can easily find these organisms like animals and plants, but these are so many organisms. Plants और एनिमल के अलावा भी so many organisms होते हैं present in our surrounding, जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं, which are not visible to us, और कुछ ऐसे जो हम जिनको नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी दैम विद द नेक्ड आइज, हम उनको अपनी नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन ओनली सी दीज ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो इनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आइज से बट कैन नॉट बी ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, जो हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिनकी को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अभी हम डेफिनेशन भी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल है इसके बैक्टीरिया, फंगी, एक्सेट्रा। अब हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द which are not visible to the naked eye but can be observed through microscope, through a microscope, are called microorganism. For example, bacteria, fungi. ये हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख ली है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। अब हम दूसरी बात पढ़ेंगे, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट। ड्यूरिंग समर फूड गेट्स स्पॉइल, during summer food gets spoiled, and it has been also noticed that during rainy season most of the people suffer from diseases like dengue, malaria, cholera and etc. हमने देखा है कि गर्मियों में फूड स्पॉइल हो जाता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और रेनी सीजन में हमें डेंगू, मलेरिया ये सब बीमारी हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म। डू यू नो वाई दिस हैपन? क्या आपको पता है ये ऐसा होता क्यों है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी easily seen in the form of the black round bodies present on the moist
ब्रेड। अब हमने देखा है कि सर्दियों के गर्मियों में जब बारिश आती है तो अगर हम ब्रेड को काफ़ी टाइम तक वो ब्रेड फ्रिज में रखा है तो उसमें फंगस लग जाती है और वो हमें ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट या ब्राउन की फॉर्म में दिखाई देता है। तो वो ये फंगल है, ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको अब खाकर हम बीमार हो सकते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए इसमें फूड पॉइजनिंग का भी बता रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फूड खराब हो जाता है ज़्यादातर। इन दिस चैप्टर you will studied about microorganism, their types, rules, etc. in details। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स पढ़ेंगे और रूल्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, Dutch scientist Antonis van Leeuwenhoek was the first scientist who discovered the microorganism। माइक्रोऑर्गेनिज्म फर्स्ट किसने डिस्कवर किया? हु डिस्कवर। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, हु डिस्कवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हु डिस्क्राइब्ड इट या डिस्कवर? फर्स्ट तो है एंटोने वैन ल्यूविनहुक। इन्होंने सबसे फर्स्ट में हमें बताया था, डिस्क्राइब किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। The branch of science which deals with the study of microorganisms is known as the microbiology। माइक्रोबायोलॉजी मतलब जिसमें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म की साइंस पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या बनता है? एक सेकेंड। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा गया है? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of microorganisms is known as माइक्रोबायोलॉजी। तो इसको भी हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं।